हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम थोड़ा सा बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक तरह का हाईएस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड टोकन है और बहुत सारे होल्डर्स इस टोकन में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, बेबी डॉज का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आने के बाद में आज हम ज़्यादा कुछ बेबी डॉज के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जितना होल्डर्स है शायद बहुत कम ही मीम कॉइन होंगे जिसमें कि ऐसी होल्डर्स है। और इसका टोकेनिम्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे कि उनका अगर टोकेनिम्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो उनका जो हर ट्रांजैक्शन पे 10% ट्रांजैक्शन लगता है और उसी में से 5% जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है होल्डर्स के पास में, और साथ ही साथ जो दूसरा 5% होता है वो लिक्विडिटी पूल में जाता है एज ए BNB पेयर के साथ में। तो लिक्विडिटी को वो सस्टेन करने के लिए ये उनका टोकेनोमिक्स है। लेकिन हमें इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुराना टोकन हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसमें होल्डिंग करके रखे हैं, जो कि हमें अभी बात करना ऐसा है कि ये आगे जाके उसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है कि 1 रुपये तो 50 पैसे तो 10 पैसा तक जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके सपने देख के बैठे हुए हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा हकीकत को देखिए। आज हम हकीकत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बेबी डॉज कॉइन ने आज तक किया क्या है। बेबी डॉज कॉइन ने अभी तक 2 ही चीज किया है। एक तो उसका नाम, जिसकी वजह से कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लोगों ने उसको जाना, माना और सुना, जो कि बेबी डॉज कॉइन यानी डोज का एक मीम बना दिया। साथ ही साथ दूसरा काम किया उन्होंने, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। यही 2 चीज के बदौलत ये अपना जो बेबी डॉज कॉइन है आज इतना नाम कमाया है या फिर लोगों को प्रॉफिट दिया है। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिए, ये मीम टोकन है, ठीक है। तो अभी हमको ये समझना है कि ये टोकन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट कितना देगा। देखिए, ये अभी तक 2 ही चीज निकाला है। एक तो है उनका बेबी डॉज स्वैप, जो कि सही में बहुत अच्छी स्वैप है। जितने सारे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ जो टोकन है वो यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। अभी उनका स्वैप ऑन टेस्टनेट चालू है, मेन नेट पे आया नहीं है। बेबी डॉज का उनका NFTs है, लेकिन NFT का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, शायद गवर्नेंस पे हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आए हम बेबी डॉज के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी दूसरा चीज देखें, ये उन्होंने एक तरह का वॉलेट बनाया है जो कि पाव वॉलेट है, और उनका एक पेमेंट कार्ड है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक पेमेंट कार्ड है जो कि डेबिट कार्ड है। मुझे ये समझ में नहीं आता है डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम करें तो कहाँ करें क्योंकि एक ही उनका है coinpayment.net करके वो एक वेबसाइट है जहां पे कि आप पेमेंट के तौर पे बेबी डॉज के कार्ड को यूज कर सकते हो, और अभी तक कहीं पे मुझे उसका यूजनेस नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक उनका ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं जहां पे कि जो पेमेंट कार्ड को हम यूज कर पाए आज डेबिट कार्ड। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोले कि एबिलिटी टू लोड द फिएट बैलेंस विद बैंक ट्रांसफर, एबिलिटी टू बाय क्रिप्टो करेंसीज, सेंड क्रिप्टो करेंसीज, जो भी है। अभी कार्ड को मार्केट में लेके आने से पहले इनका यूटिलिटी होनी जरूरी था, जो कि ये ध्यान नहीं दे रहे। और उनका आप रोड मैप पे देखोगे ना, उनका रोड मैप पे या फिर उनका जो व्हाइट पेपर है, आप थोड़ा सा चेक भी कर लो। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, इससे जल्दी देखो बता रहा हूँ। आप चेक करोगे ना, वहां पे टोटल जो उनका व्हाइट पेपर है, बस उनका व्हाइट पेपर पे बस वो मीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बस पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही वो बात करें कि बेबी डॉज कॉइन की गोल के बारे में। वो खुद ही इस बेबी डॉज कॉइन को क्रिप्टो करेंसी के तौर पे नहीं मान रहे, बस मीम के तौर पे मान रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के अगर कॉइन मार्केट कैप पे चले तो अभी उसका जो प्राइसिंग है ये अभी सम जीरो, बहुत जीरो, शायद 3 4 5 6 7 8 जीरो के बाद उसका प्राइस स्टार्ट होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये साल में ये हो सकती है कि और एक जीरो को भी ऐड कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मार्केट में समझो बियर मार्केट और आ गया तो ये जीरो कर सकता है, जो कि
कुछ रिसर्चर कह रहे हैं। लेकिन अभी समझो वो यहाँ पे एक जीरो ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मैक्सिमम अगला 5 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि ये शायद एक जीरो किल कर दे। मैक्सिमम चांसेस है बोल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अभी थोड़ा सा देखिए, यहां पे अभी उसका जो कॉइन मार्केट कैप पे जो मार्केट कैप कितना है देखिए, ये है मिलियन, 185 मिलियन अभी मार्केट कैप है। अगर उसको एक जीरो किल करना है तो उस पे यहाँ पे मार्केट कैप पे और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कितना हो जाएगा उसका, 1 बिलियन मिनिमम मार्केट कैप चाहिए, तब जाके यहाँ पे एक जीरो को किल कर पाएगा। तो 1 बिलियन मार्केट कैप पाने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? 1 बिलियन मार्केट कैप के अगर कोई टोकन हम देखें, एक मिनट, 1 बिलियन मार्केट कैप के टोकन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक है चिलीज, एक है अपना बिटकॉइन एसबी, ठीक है, उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। जी कैश कूकॉइन का जो टोकन है, नॉर्मल जो बात करो मैं, यानी आज के डेट पे बिटकॉइन एसबी जी कैश जो है, उस पे अगर जितना कॉइन मार्केट कैप है, जितना मार्केट कैप अभी लगा हुआ है, उतना होना चाहिए, तब जाके ये प्राइस पंप कर सकता है 10 गुना। अभी यहाँ पे मार्केट कैप से पैसा हटके अगर यहाँ पे लगेगा तो उसके लिए लोगों के अंदर एक ही चीज है, हो सकता है कि होल्डर को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा ज्यादा लगना चाहिए। तो दो चीज करने के लिए दो ही चीज चाहिए, मार्केट पंप होना चाहिए। मार्केट जब पंपिंग करना शुरू करेगा, थोड़ा सा बुल रन आएगा, हो सकता है कि कुछ लोग आके ट्रस्ट के बदौलत यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कुछ पैसा बढ़ जाए। लेकिन 1 बिलियन मार्केट कैप करने के लिए बहुत ही पैसा लगता है। उसके लिए अभी देखिए, अभी भी इतने मार्केट कैप होने के साथ भी अगर आप होल्डर चेक करोगे ना, होल्डर फिर भी उसका जो है ना, बहुत ही होल्डर, अच्छा खासा होल्डर अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसा होल्डर तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों के पास पड़ा होगा। अभी देखिए 16 लैक्स, जो कि 1.6 मिलियन के करीब होल्डर है अभी के डेट पे, यानी और भी होल्डर बढ़ाना चाहिए। तो कितना सारा पर्सन होंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, और वो भी बेबी डॉज कॉइन में और आगे जाके, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज ये देखिए, ये मीम कॉइन है, तो मीम के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देता हूं। मीम का मतलब होता है कुछ चीजों को कॉपी करके ह्यूमरस के तौर पे, एक कॉमेडी के तौर पे, कुछ चीज को एटीट्यूड पे, कुछ बिहेवियरल फैक्टर पे यूज करना को मीम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, अभी रिसेंटली एक मूवी आया था पुष्पा, उस मूवी में कुछ आपको पता हो, जो हीरो है उसमें वो कुछ अलग तरीके का जो डांस करता है, जैसे कि अपने कंधे को मोड़ के कुछ चलता होगा, बहुत सारा उसका मीम भी बन चुका था बीच में। तो देखिए जो मीम होता है ना, वो एक तरह का बिहेवियरल फैक्टर होता है, कुछ मीम होता है जो कि मार्केट में ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जैसे कि पुष्पा का मूवी अभी आया, अभी बीच में जब मूवी के ट्रेंड के हिसाब से लोग उस मीम को यूज करते, लेकिन अगला 1 साल के बाद हो सकता है कि उस मीम को लोग भूल जाएंगे, बाद में एक नया ट्रेंड कुछ आ जाएगा। तो वैसे ही मीम जो होता है ना, मीम की कोई भी टोकन अभी कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसी एक हाइप के टाइम पे, उसी दौर के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। नहीं तो जो इनिशियल टाइम पे ट्राई करिए क्या, कुछ ऐसा टोकन को ढूंढने के लिए जो कि मीम बन सकता है, जो कि मीम बन सकता है। मीम का मतलब सोशली उसका एक्सेप्टेंस ही ज्यादा हो सकता है, वही कॉइन को ढूंढिए और इन्वेस्टमेंट करिए। छोटा सा अमाउंट डालिए, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और एक लिमिटेड प्रॉफिट लेने के बाद में निकल जाइए। क्योंकि मीम जो होता है ना, एक लिमिटेड टाइम तक के लिए रहता है। मूवी चलता है, कुछ मूवी के अंदर का एक मीम रहता है, वो भी उसी मूवी के दौरान उसी ट्रेंड की सब चलता है, बाद में एक नया मूवी आ जाएगा, उसी का मीम चलेगा मार्केट में। अदरवाइज उसी मीम को, जैसे कि पुष्पा का जो वो कंधे मोड़ के जो डांस था, जो भी है, जो मीम था, उस मीम को अगर बरकरार रखना है तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा, उस प्रोडक्शन हाउस को दूसरा एक पार्ट निकालना पड़ेगा पुष्पा का, तब जाके लोगों के अंदर वही मीम को फिर से दोहराएंगे वो। तो इसलिए बेबी डॉज कॉइन के जो मीम का जो सोशली जो चल रहा है, उसी को बढ़ाने के लिए एक ही चीज है, मार्केट में उसका अपडेट होनी चाहिए। मार्केट में उसका अपडेशन, उसकी गोल, उसकी विजन के लिए कुछ काम हर रोज हर टाइम होना चाहिए, तब जाके उस मीम को बरकरार रखेंगे। नहीं तो दूसरा मार्केट में कुछ नया टोकन आ जाएगा, लोग इस मीम को भूल के दूसरा मीम में घुस जाएंगे। क्योंकि मीम का मतलब ही होता है कि सोशली एक्सेप्टेंस ही, क्योंकि और वो रुकेगा भी नहीं। मीम ज्यादा दिन टिकता नहीं, नया मीम आ जाता है, उसी को हटके दूसरा मीम आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, थोड़ा सा रिस्क इसीलिए है क्योंकि आपका, देखिए
हमारा पैसा लग रहा है तो कुछ टाइम वैल्यू रहता है, तो वो टाइम के हिसाब से अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो भी लॉस है, क्योंकि हम दूसरे टोकन पे पैसा ना लगा कि इस पे फंस जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप इसमें लगा रहे हो तो छोटा सा अमाउंट डाल के रखिए, क्योंकि हो सकता है अगर प्रॉफिट दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ना दे, अगर रुक जाए, क्योंकि अभी होल्डर बहुत ज्यादा है, तो शायद डंपिंग का थोड़ा चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर प्रॉफिट का भी कम है, क्योंकि वहां पे अगर नया लोग आने की चांसेस थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि लोग अभी नया मीम पे ढूंढ रहे, नया चीज ढूंढ रहे जो कि और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो मीम को लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनेंगे जरूर, क्योंकि आप क्रिप्टो में है, और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग होते हैं मुझे पता है बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ सुझाव चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।